प्रिय दोस्तों, मेरे कथा कहानी ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको व्रत की कथा तथा हर तरह की कहानियाँ सुनने को मिलेगा। आज के वीडियो में आप एक गरीब बच्चा और एक राहगीर की कहानी सुनेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ ये कहानी। दोस्तों, जब भी ईमानदारी की बात आती है तो हम हमेशा एक जेंटलमैन जैसे लोगों की छवि को अपने मन में लाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ईमानदारी कभी भी ना ही उम्र की मोहताज होती है और ना ही सूरत की। यह बात एक गरीब बच्चा और एक राहगीर की कहानी से साबित होती है, क्योंकि ईमानदार बनने के लिए बस आपका मन और दिल साफ होना चाहिए। तो चलिए शुरू करती हूँ एक गरीब बच्चा और राहगीर की कहानी। एक बार की बात है, एक राहगीर चौराहे पर जा रहे थे। तभी नंगे पैर और चिथड़े कपड़े पहने हुए एक लड़का राहगीर के सामने आया और उससे कहा कि साहब, 2-4 डिबिया दिया सलाई की खरीद लीजिए। राहगीर बोला, नहीं भाई, मुझे जरूरत नहीं है, ले लीजिए, 50 पैसे का ही तो एक डिबी है, कहकर लड़का ने उस सज्जन की मुंह की ओर देखने लगा। थोड़ी देर में वह फिर से बोला, अच्छा, एक ही डिबी ले लीजिए। किसी तरह उसे पीछा छुड़ाने के लिए राहगीर ने एक डिबी ले तो ली, पर जब जेब में देखा कि खुले पैसे नहीं हैं तो वापस कर दी और कहा कि तुमसे कल जरूर खरीद लूंगा, क्योंकि आज मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। लड़का नम्रता पूर्वक बोला, आज ही ले लीजिए, मैं पैसे खुले करवा के ला देता हूँ। बालक की बात मानकर उन्होंने एक डिबी लेकर उसे 10 रुपये का नोट दे दिए और वहीं खड़े होकर उस लड़के की प्रतीक्षा करने लगे। जब थोड़ी देर हो गई और लड़का नहीं लौटा, तब उन्होंने सोचा कि शायद अब वह लड़का नहीं आएगा, इसलिए वे अपने घर चले गए। जब शाम हो गई तब एक नौकर ने उन्हें खबर दी कि एक लड़का उनसे मिलने आया है। उन्होंने उत्सुकता से बालक को अंदर बुलाए। वे देखते ही समझ गए कि यह उस माचिस बेचने वाले लड़के का ही भाई है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह लड़का बोला, क्या आपने ही मेरे भाई से माचिस की डिबिया खरीदी थी? इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, खरीदी तो थी। तब लड़का बोला, लीजिए, ये 9 रुपये 50 पैसे। वह स्वयं नहीं आ सका, क्योंकि वह वापस लौटते समय एक कार से टकरा गया था, जिससे उसकी टोपी, माचिसें तथा पैसे न जाने कहाँ गुम हो गए। उसकी पैरों की हड्डियाँ टूट गई है, उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टरों का कहना है कि अब वह बच नहीं पाएगा। उसने किसी तरह से यह पैसे आपको भेजा है। यह कहते हुए उसके भाई के आंखों में आंसू बहने लगे। उसे देखकर उस सज्जन पुरुष का हृदय द्रवित हो गया और वे तुरंत उसके साथ उस घायल बालक को देखने के लिए चले गए। आकर क्या देखते हैं कि वह निसहाय बालक एक शराबी बूढ़े के घर में रहता है। वह घास की ढेर पर लेटा हुआ है। वह उन्हें देखकर ही पहचान गया और लेटे हुए बोला, साहब, मैंने पैसे तो खुला करवा लिया था, लेकिन लौटकर मैं आ ही रहा था कि कार से टकराकर गिर गया और मेरी दोनों टांगें टूट गई। इतना कहकर वह दर्द से कराहते हुए अपने छोटे भाई से बोला, मेरी मौत तो सामने खड़ी है, पर अब तुम किसके भरोसे रहोगे? यह कहते हुए वह रोने लगा। उसने अपने छोटे भाई को गले से चिपका लिया और दोनों भाई रोने लगे। सज्जन पुरुष चुपचाप सब देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि न मैं बच्चे को 10 रुपये का खुला कराने को भेजता और न ही इसका एक्सीडेंट होता। जब दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगे, तब उन्होंने बालक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि बेटे, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे भाई की देखभाल करूंगा। तब बालक ने अपनी शरीर की सारी शक्ति बटोरकर उनकी ओर प्रार्थना की दृष्टि से देखा। उसकी आंखों से कृतज्ञता टपक रही थी। उसका दिल कुछ कहना चाहता था, पर जुबान कुछ कह न सकी और उसी समय उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने संसार को विदा ले ली। देखिए कैसे ईश्वर ने उस छोटे से बच्चे को जीवन के ऊंचे सिद्धांत सिखा दिए थे। वह ईमानदारी, सच्चाई, सहृदयता और मानवता के मूल्य को अच्छी तरह जानता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।